लीडरशिप है, बातें आ रही कि शेर अफजल गद्दार है, अब आपने बताना है, क्लियर करना है। शेर अफजल जो बातें कहेंगे कि वो गद्दार है, वो प्ला है, वो डिंगला है, लेकिन इस तरह नहीं है। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कल उसकी तस्वीरें स्पोर्टों पर लगी हुई थी, जिन्होंने 9 मई में माफिया मांगी थी। शेर अफजल मरवत, अगर आप उसको पार्टी निकाल भी देंगे तो हम उसको दोबारा लाकर आपके सर पे बिठा देंगे, जो ये करना चाहते हैं। ओके, आप सबने मेरे साथ खड़े होना है, मैंने एक छोटा सा सर्वे करना है। आप इस जितने भी लोग खड़े हैं, आप शेर अफजल के साथ जो फैसला हुआ, आप क्या कहते हैं, ये फैसला सही है? लीडरशिप नौ मई के बाद कौन निकला था? शेर अफजल वाला था जिसने तहरीक इंसाफ को जिंदा किया। ये सारे किधर थे उस टाइम? मुझे एक बंदे का नाम बताओ। ये बात सुनो, 9 मई के बाद किसने पार्टी को जन्म दिया? ये एक बंदा था मरवत, जो 9 मई के बाद हर शहर जाके उसने जलसा किया, हर शहर जाके उसने। मैं तो फिर अपनी बात को गलत साबित करने की खुद कोशिश करूंगा। मैं उनसे सबूत मांग रहा हूँ, तो अगर मेरे पास सबूत में मैं एक बात करूँ, मैं भी तो गलत कर रहा हूँ, लेकिन ये कि उनको साबित करना चाहिए। हम मौजूद हैं इमरान खान साहब की कॉल पर जो जलसा किया जा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब की बहुत खूबसूरत तस्वीर। शेर अफजल के निकलने पर सब नाराज हैं। अब जानते हैं भाई से, और शेर अफजल साहब के साथ इतना प्यार क्यों करते हैं? ये इन्होंने शेर अफजल मरवत के साथ एक किया, उसको डीनोटिफाई कर दिया गया है और उसकी राय लिए बगैर उसको सरकार नोटिस जारी किए गए हैं। तो असल में तो असूल ये होना चाहिए कि दोनों तरफा राय लेनी चाहिए और उसके बाद उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के, इन्होंने उसके बगैर उसके डीनोटिफाई कर दिया। तो अगर आज वो इस जलसे में होता तो अब उसका क्राउड देख के उसके साथ जो क्राउड निकलता है, ये कह सकते हैं हम। शेर अफजल का कोई एक काम बताएं कि जो बहुत बड़ा हो। 9 मई के बाद जो उसने काम किया सबसे बड़ा काम है। ये सारे छुपे हुए थे और उसने जो क्राउड निकाला, जो कोशिश की है, जो कुर्बानी दी है उसने पार्टी के लिए, वो सबसे बड़ी कुर्बानी है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आम ओवरऑल यहाँ पे हम सर्वे भी किया हमने, शेर अफजल के साथ सब प्यार करते हैं। दूसरी बात आपने ये बतानी है, जो जेलों के अंदर है इमरान खान साहब के साथ, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन साहिबा, तस्वीरें नहीं है, क्या वजह है? जी, यहाँ पर जो है सब लीडरान की तस्वीरें लगे हुए हैं, जो भी लीडरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी दी, और 9 मई के साथ इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ जिसने वफा। शाह महमूद कुरैशी ने कुर्बानी नहीं दी? शाह महमूद कुरैशी ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। रास्ते में आते हुए एक तस्वीर उनकी नहीं, हम कल आए थे यहाँ पर जलसगाह में, शाह महमूद कुरैशी की तस्वीर नहीं थी, लेकिन हमने जिस तरह इमरान खान ने हमारी सियासी तरबियत की है, हम अपनी पार्टी क़यादत के खिलाफ गए और हमने प्रोटेस्ट किया सोशल मीडिया पर कि शाह महमूद कुरैशी और जो खवातीन जिसने जेलें काटी है, अली हमजा की और जो है यास्मीन राशिद की, वहाँ पर तस्वीरें हमारे कैंपेन की वजह से लगी। अभी भी शाह महमूद कुरैशी की तस्वीर, माशाल्लाह जी, बहुत क्रेडिट की बात है। ये भाई और सवाबी की अवाम ने इस बात को उठाया कि मुझे शर्म आती है, मुझे यहाँ केपी के लीडर्स में शाह महमूद कुरैशी और डॉक्टर यास्मीन शायद परवेज इलाही साहब, वो ये, और फिर आपने शेर अफजल को पार्टी से निकाला। मैं खैबर पख्तूनख्वा का हूँ, मेरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सोई हुई थी, शेर अफजल ने हमें उठाया। शेर अफजल ने पहला कन्वेंशन किया 4 में, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, शेर अफजल मरवत ने जब 9 मई हुआ, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, सब माफिया मांगने लगे, तो वही मर्द मुजाहिद, वही मर्द बुहरान साबित हुआ। वो निकला और बाजावर और चतराल से लेकर कराची तक, लाहौर तक, खुजदार तक, और पता नहीं कहाँ से पाकिस्तान के एक कोने ने नहीं छोड़ा। वो अकेला जाता रहा, उस पर FIR कटी रही, उसको धमकियां दी गई, उसको पर दहशतगर्दी के दफात हुए, लेकिन वो यहाँ से उठ खड़ा हुआ, वो लकी मरवत के अवाम को जगाया, उसने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को जगाया। उन्होंने पूरे मुल्क के नौजवानों को एक उम्मीद दी कि अगर खान साहब जेल में है तो कोई नहीं, हर बंदा शेर अफजल मरवत है, हर बंदा मुराद शहीद है। अब क्यों नहीं उठ रहे लोग? क्या बात है? यहाँ ये जलसा इस्लामाबाद में होना था। मुझे एक बात बताएं, हम लोग जब इजाजत लेके तो तफरीह प्रोग्राम करते हैं, जलसे लेकर एहतजाज करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती। आपकी पार्टी इस्लामाबाद पिंडी में जलसे क्यों नहीं कर पा रही शेर अफजल के अलावा? जी बिल्कुल, ये एक ट्रेलर है, सवाबी का जलसा एक ट्रेलर है, और जो इस्लामाबाद में होगा वो दमादम मस्कल अंदर होगा, वो इस पाशिश हुकूमत और इस पाशिश इदारों के आखिरी दिन होंगे इंशाअल्लाह। वो अपने दिन गिन रहे, वो घड़ियां देख रही है कि हसीना वाजिद की तरह ये वज़ीर आज़म भी घर जाएगा और हेलीकॉप्टर में बैठकर
शायद फिर सऊदीया जाने की नौबत आए। अली अमीन गंडापुर साहब धमकियों के अलावा प्रॉपर कोई काम बताए प्रैक्टिकल? जी बिल्कुल, मैं तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का एक आज़ाद कारकुन हूँ, एक आज़ाद रुकन हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब हमारे वज़ीर आला है, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं हो रहा है सूबे में। हम एहतजाज प्रोटेस्ट करेंगे, उनको यूथ का सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो दो BOGs उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल्स लगाए हैं, ये हमारे खित्ते के लिए खतरनाक बात है। कौन कौन से नाम बताएं? नाम मुझे इनके नहीं आते, लेकिन दो बंदे लगाए हुए चेयरमैन बैरिस्टर दो पर भी हमें इतराज है। वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा और हमारे कैबिनेट में बैठा हुआ है उमर अयूब साहब। जी जी, उमर अयूब साहब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए और जो बुनियादी जरूरियात होती है उन्होंने पार्टी को अच्छा गेन किया हुआ है। वो हार मानने को तैयार नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं की, और इंशाल्लाह कुछ इस्लाहात की जरूरत है, वो हम पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है तारीख है और वतीरा है कि यूथ उनको काम सिखा दिए और वो गए आगे जाके। एक बात बताएं सर, हमारे पाकिस्तान की ये बहुत बदतरीन रिवायत है कि हीरोज को हमेशा हमने जाया किया। शेर अफजल मौजूदा दौर का हीरो था, मौजूदा दौर में मुकाबला करने के लिए शेर अफजल मैदान में उतरा, क्या उसको जान अजीज नहीं थी यहाँ? और ये सारे कहाँ थे? जी जी बिल्कुल, शेर अफजल मरवत जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया कि वो मर्द बहरान है, वो मर्द मुजाहिद है, और हम ऐसे लीडरान और ऐसे हीरोज को हाथ से जाने नहीं देंगे। इमरान खान का साथ जो है सब आवाम खड़ी है, तो इस तरह सब आवाम जो है शेर अफजल मरवत के साथ भी खड़ी है। शेर अफजल को क्या पैगाम देते हैं? डायरेक्ट आप शेर अफजल मरवत को मैं पैगाम देगा, शेर अफजल मरवत साहब आपने घबराना नहीं है। जिस तरह खान साहब कहता है सारी पाकिस्तान की यूथ, सारी पाकिस्तान के अवाम आपके साथ खड़ी है। जिस तरह आपने 9 मई के बाद हिम्मत का और जवामर्दी का मुजाहिरा किया, अगर हम पीछे हटे तो हम तहरीक इंसाफ से पीछे हटेंगे, अगर हम पीछे हटे तो हम अपने मकसद से पीछे हटेंगे। हमने ना आपको छोड़ना है, ना खान साहब को छोड़ना है, ना इस मुल्क को छोड़ना है। इंशाअल्लाह ताला शेर अफजल मरवत को हम दोबारा लाएंगे पार्टी में, और ये आप देखेंगे कि नौजवानों की, सोशल मीडिया की और पाकिस्तान की अवाम की बातों में कितनी ताकत होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी ये कुछ लोग कहते हैं जो पार्टी के अंदर हैं, लीडरशिप है, बातें आ रही है कि शेर अफजल गद्दार है। अब आपने बताना है, क्लियर करना है। शेर अफजल जो बातें कहेंगे कि वो गद्दार है, वो प्ला है, वो डिंगला है, लेकिन इस तरह नहीं है। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कल उसकी तस्वीरें इस फोटो पर लगी हुई थी, जिन्होंने 9 मई में माफिया मांगी थी। शेर अफजल मरवत अगर आप उसको पार्टी निकाल भी देंगे तो हम उसको दोबारा लाकर आपके सरों पे बिठा देंगे, जो ये करना चाहते हैं। ओके, आप सबने मेरे साथ खड़े होना है, मैंने एक छोटा सा सर्वे करना है। आप इस जितने भी लोग खड़े हैं, आप शेर अफजल के साथ जो फैसला हुआ, आप क्या कहते हैं, ये फैसला सही है? लीडरशिप हम नहीं मानते। 9 मई के बाद 9 मई के बाद कौन निकला था? शेर अफजल वाला था जिसने तहरीक इंसाफ को जिंदा किया। ये सारे किधर थे उस टाइम? मुझे एक बंदे का नाम बताओ। कोई भी नहीं था। बहुत शुक्रिया। मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, मेरी बात सुनो। 9 मई के बाद किसने पार्टी को जन्म दिया? ये एक बंदा था मरवत, जो 9 मई के बाद हर शहर जाके उसने जलसा किया, हर शहर जाके उसने दिफा की कि भाई इमरान खान पे कसूर है, और 9 मई जो हुआ है ये सारे फौज ने करवाया है। पार्टी में 2-3 मामले जो उसके खिलाफ है, ठीक है, और खान साहब ने उसको गलत में किया हुआ है, इनको निकालना चाहिए। मौत साहब ने जिस तरह बड़े वक्त में पार्टी को लीड किया है और सबको पूरे मुल्क में उसने जिहाद किया है एक किस्म का, और सारे लोगों को इकट्ठा किया है उसने, उसको नहीं निकालना चाहिए। अच्छा, हमें पार्टी का हर फैसला हमें फॉलो कर रहे हैं, हम उसके वर्कर हैं, ठीक है। हम उसके फैसले से ये नहीं कह सकते ये सही है, लेकिन शेर अफजल के साथ, शेर अफजल के वाले से मैं बात करना चाहता हूँ। 2 टोक उसके ऊपर साबित करें कि उसकी चीज के साथ रवाबित है। अगर साबित नहीं कर सकते तो ये ज्यादती है, और ठीक है करना चाहिए, लेकिन ये जो तरीकाकार है और टाइम है ये दुरुस्त नहीं है। जलसे से 2 दिन पहले ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, समझते हैं कि इसमें कुछ हाथ थे। ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो फिर अपनी बात को गलत साबित करने को खुद कोशिश करूंगा। मैं उनसे सबूत मांग रहा हूँ, तो अगर मेरे पास सबूत नहीं, मैं एक बात करूंगा, मैं भी तो गलत कर रहा हूँ। लेकिन ये कि उनको साबित करना चाहिए बगैर सबूत के, ये साबित करे कि उसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ कहाँ लिंक है शेर अफजल का। अगर नहीं है तो मेरे ख्याल में मुझे शिबली पराद और मयूब से मैं खुद एज ए वर्कर खुश नहीं हूँ। जबरदस्त। अच्छा सर, ये बताएं, ये वोट जो था, जो पीटीआई को वोट दिया गया था, ये महंगाई का वोट नहीं था, ये गुर्बत खत्म करने का वोट नहीं था, ये सिर्फ वोट था खान को
बाहर निकालने की और इमरान खान की आज़ादी का वोट था। आपने क्या किया मेरे मौजूदा लीडरशिप में? मौजूदा लीडरशिप आपकी बात ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये है कि आपको पता है जिन्होंने 9 मई वाकया किया, क्या 9 मई ऐसा हुआ? आप कह सकते हैं ये हुआ रियल? 9 मई से किसने फायदा उठाया? ये ऐसा नहीं है। 9 मई वाले जिन्होंने किया वो दोबारा करवाना चाहते हैं कि और ऐसा कदम उठाया पीटीआई की लीडरशिप। इसलिए ये नहीं है कि पीटीआई की लीडरशिप ने कुछ। सर अच्छा आप ये बताएं, आपकी पीटीआई की लीडरशिप इस्लामाबाद में या पंजाब में जलसा नहीं कर पा रही, 3 दफा आपको इजाजत मिली और आप एंड टाइम पे एनओसी कैंसिल कर दी गई। एनओसी तफरी प्रोग्रामों के लिए ली जाती है, जलसे और एहतजाज के लिए नहीं। आप ये देखें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हमें रिजर्व सीटें मिले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना जाता तो आम लोकल कोर्ट का फैसला कौन मानेगा? और आपको ये भी पता है कि जो नहीं मानने वाले वो किसी का भी फैसला नहीं माने। हमारे साथ उन्होंने क्या किया, वो दोबारा भी ऐसा कर सकते। बहुत शुक्रिया। शेर अफजल को प्यार का पैगाम। शेर अफजल भाई गुड लक, जबरदस्त।